Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 21.2 न्यू मीडिया एंड कंप्यूटर्स के बारे में, जिसको हिंदी में हम लोग न्यू मीडिया एवं कंप्यूटर ही कहते हैं। डू यू नो व्हाट द इंटरनेट इज? क्या आप जानते हैं इंटरनेट क्या है? द इंटरनेट is an interconnection of several thousands of computers of different types belonging to various networks across the globe. इंटरनेट दुनिया भर में स्थित विभिन्न नेटवर्क वाले अलग अलग प्रकार के सैकड़ों हजारों कंप्यूटरों का एक अंतर संयोजन है। Any computer user on the internet can contact any other computer on internet in any part of the world. The internet is an integral part of new media. इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर का कोई भी उपयोगकर्ता दुनिया के किसी अन्य हिस्से के इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर से संपर्क स्थापित कर सकता है। इंटरनेट न्यू मीडिया का अविभाज्य अंग है। You have already learnt that in print media the products are either a newspaper or a magazine. प्रिंट मीडिया में आप पढ़ चुके हैं कि उसके उत्पाद या तो अखबार होते हैं या पत्रिका। इसी प्रकार similarly in electronic media the products are either a news channel or an entertainment channel or a sports channel. For instance, Doordarshan has a news channel. Star Plus is an Doordarshan has a news channel. Star Plus is an entertainment channel, and Discovery and Animal Planet are non-fictions channel. अब देखिए, बोल रहा है इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उत्पाद या तो समाचार चैनल होते हैं अथवा मनोरंजन चैनल या खेल के चैनल। उदाहरण के लिए दूरदर्शन का समाचार चैनल होता है, स्टार प्लस जैसा मनोरंजन चैनल है एवं डिस्कवरी और एनिमल प्लैनेट जैसे नॉन फिक्शन चैनल्स होते हैं। In new media, the product is called a website. Every website has an address. To see a website, you need a computer. On every computer, there is an icon called Internet Explorer. You have to click on it and a new section opens up. On this, you type the address of the website and it will open up for you. Then you can see and read whatever is posted on the website. न्यू मीडिया का उत्पाद वेबसाइट कहलाता है। हर एक वेबसाइट का अपना पता होता है। इसे देखने के लिए कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। हर कंप्यूटर स्क्रीन पर एक ऑनलाइन चित्र आइकॉन चित्र होता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, आपको बस उसे क्लिक करना है, एक नया स्क्रीन खुल जाएगा। इस नए स्क्रीन पर आप वेबसाइट का पता लिख देंगे तो वह वेबसाइट खुल जाएगा एवं उस पर पोस्ट किए गए सामग्री को आप अपनी आंखों से देख सकेंगे। अब देखिए, तरह तरह की वेबसाइट्स होती हैं। वेबसाइट का एड्रेस आपको पता होना चाहिए। जैसे फेसबुक का है www.facebook.com, यूट्यूब का www.youtube.com। तो इस तरह से अलग अलग वेबसाइट्स होती हैं जिनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। Now, in a country like India, where there are so many villages, how many people have the access to the computer? And if they cannot use computers, then what's the use of new media? भारत जैसे देश में जहां आज भी गांवों की संख्या अधिक है, कितने लोगों की पहुंच कंप्यूटर तक है? और अगर लोग कंप्यूटर का उपयोग नहीं जानते तो न्यू मीडिया की उपयोगिता क्या होगी? To answer this question, let us recall the way television has expanded its base in India. When television first arrived in India, very few people could buy a television. Whenever cricket matches were played,
people used to stand outside a shop that had a television set and enjoy the match. In villages, people often sit together and watch television program. इस सवाल के जवाब के लिए याद करें कि टेलीविज़न ने भारत में अपनी जड़ें किस प्रकार जमाई थीं। जब टेलीविज़न पहली बार भारत आया तो कुछ ही लोग टेलीविज़न सेट खरीदने लायक थे। जब भी क्रिकेट मैच होता था तो लोग दुकानों के बाहर खड़े होकर मैच का मजा लेते थे। गांवों में अक्सर सभी लोग साथ बैठकर टेलीविज़न के कार्यक्रम देखते थे। Similarly, there are cyber cafes all over the country. Several computers are kept in these cafes. People can go there and work on computers after paying for it. इसी प्रकार पूरे देश में आज साइबर कैफे है। इन कैफे में अनेकों कंप्यूटर रखे होते हैं जहां लोग पैसे देकर कंप्यूटर पर काम करते हैं। We must realize that people have to be educated about computers. So after you have learnt about computers, you must tell your friends about the benefits of using a computer. You may also tell your parents what they can do with a computer. अब देखिए, हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि लोगों को कंप्यूटर की शिक्षा लेनी ही पड़ेगी। अतः आप जब कंप्यूटर की शिक्षा ले चुके हों और आपको कंप्यूटर चलाना आ गया हो तो अपने दोस्तों को इसके फायदे के बारे में ज़रूर बताएं। साथ ही अपने माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्यों को भी बताएं कि वो कंप्यूटर के ज़रिए क्या क्या कर सकते हैं। We read in the beginning of the unit that Mrs. Madhavan was worried. अब देखिए, इसके लास्ट वाले वीडियो में हम लोग मिसेस माधवन के बारे में पढ़े थे। She is worried because she does not understand what Aditya is doing with a computer. She is also worried because she has heard a lot of things about the internet from other parents. Some of them have told her that children should never be allowed to see a computer because the internet contains a lot of information and pictures that are only meant for adults. हमने आगे के वीडियो में ये पढ़ा था कि श्रीमती माधवन चिंतित थी, वह भी इसलिए कि वह नहीं जानती थी कि उनका बेटा आदित्य कंप्यूटर के साथ क्या कर रहा है और इसलिए चिंतित थी कि उन्होंने इंटरनेट के बारे में दूसरे लोगों से, दूसरे अभिभावकों, माता पिता से काफ़ी कुछ सुना था। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा था कि बच्चों को कंप्यूटर छूने नहीं देना चाहिए क्योंकि इंटरनेट पर जो सूचनाएं एवं चित्र होते हैं वे केवल वयस्कों के लिए होते हैं। Since her knowledge of computers and the internet is very limited, Mrs. Madhavan is really scared. It's only after Anjali explains to her that Aditya is doing his homework after collecting information from the internet that she feels a bit relieved. क्योंकि श्रीमती माधवन का कंप्यूटर के विषय में ज्ञान सीमित है अतः वह डरती हैं। यह तो अंजलि थी जिसने उनको बताया कि उनका बेटा आदित्य अपने होमवर्क के लिए इंटरनेट से सूचनाएं एकत्रित कर रहा है। तब जाकर वह थोड़ी शांत हुई। It's not that Mrs. Madhavan does not have reasons to be worried. Children are often seen wasting time playing computer games or chatting with their friends. ऐसा नहीं है कि श्रीमती माधवन बिना वजह चिंतित हो रही थीं। दरअसल बच्चे हमेशा अपना समय कंप्यूटर गेम एवं दोस्तों से चैटिंग करने में खराब करते हैं। Then it is the duty of parents and teachers to see to it that they do not overdo such things. तब यह माता पिता एवं शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि वे इस बात का ख्याल रखें कि किसी कार्य की अति ना हो। Also, there are parents and teachers who often complain that children nowadays have almost stopped reading books. इसके अलावा अनेकों अभिभावक, माता पिता एवं शिक्षक यह शिकायत करते हैं कि आजकल बच्चे किताब पढ़ना भूल गए हैं। That
They are more comfortable watching videos, cartoons, etc., all of which they now get easily on their computers. उनको वीडियो, कार्टून इत्यादि देखने में ज़्यादा मज़ा आता है और ये सारी चीज़ें बड़ी आसानी से उनके कंप्यूटर पर उपलब्ध हो जाती हैं. That's probably what we need to look into more seriously. अब देखिए, हमें इस बात पर गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा. The internet cannot replace books or a teacher, but it can definitely be a big help in terms of providing information. In fact, for anyone doing research in any stream, the internet always proves to be very useful. हमें जिस बात पर गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा वह यह है कि इंटरनेट किताबों एवं शिक्षकों की जगह नहीं ले सकता, परंतु सूचना के लिहाज से ये बड़ा मददगार साबित हो सकता है. दरअसल किसी भी विषय में शोध कार्यों के लिए इंटरनेट अत्यंत उपयोगी होता है.